मुस्तबा खामेनी को ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में उनके पिता हयातुल्ला अली खामेनी मारे गए थे और उनके परिवार के कई सदस्य भी इन हमलों में जान गंवा चुके हैं, जिनमें मुस्तबा की पत्नी जहरा आदिल, उनकी मां मंसूर खौस्ते बागिरजादे, उनका एक बेटा और उनकी एक बहन भी शामिल बताए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ईरान के अंदर सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर जो अटकलें चल रही थी उन्हें अचानक खत्म कर दिया है और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी वे 88 सदस्य धार्मिक निकाय जिसे ईरान के संविधान के तहत देश के सर्वोच्च नेता का चयन करने का अधिकार है, उसने रविवार को घोषणा कर दी कि मुस्तबा खामेनी इस्लामी गणराज्य ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर होंगे। 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद ये पद पहले हयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के पास रहा, फिर अली खामेनी के पास रह गया और अब मुस्तबा खामेनी तक पहुंचा है। ये घोषणा केवल एक धार्मिक या संवैधानिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि यह दुनिया को एक राजनीतिक संदेश भी है कि ईरान पर बाहरी दबाव और सैन्य हमलों के बावजूद उसकी सत्ता संरचना टूटी नहीं है और वे अपने सिस्टम के भीतर रहकर तेजी से नेतृत्व परिवर्तन करने में एक्सपर्ट्स हैं। खास बात यह भी बताई गई है कि यह फैसला किसी खानदानी विरासत के तहत नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है, यानी इसे वंशवाद के बजाय संस्थागत निर्णय के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में इस पर बहस होगी, क्योंकि नया नेता इस व्यक्ति का बेटा है जो दशकों तक उस पद पर रहा और जिसका पूरा प्रभाव धार्मिक, सैन्य और राजनीतिक ढांचे पर कायम था। मुस्तबा खामेनी की पृष्ठभूमि को देखें तो उनका जन्म 8 सितंबर 1986 उनका जन्म 8 दिसंबर 1969 को मशहद में हुआ था, जो ईरान का एक प्रमुख धार्मिक शहर है और शिया परंपरा में बहुत अहम स्थान रखता है। वे अली खामेनी के दूसरे बेटे हैं और उनके दादा भी एक सम्मानित शिया विद्वान थे, यानी उनका परिवार लंबे समय से धार्मिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभाव दोनों से जुड़ा रहा है। मुस्तबा ने बचपन से ही ईरान की क्रांति के बाद का उथल पुथल भरा दौर देखा है। उनके सामने उनके पिता एक क्रांतिकारी चेहरा से राष्ट्रपति बने और फिर सुप्रीम लीडर बने। बाद में मुस्तबा ने जहरा अद्दाद आदिल से शादी की, जो ईरान के प्रमुख रूढ़िवादी नेता और पूर्व संसद अध्यक्ष गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी थी। इस तरह उनका पारिवारिक संबंध भी ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान के सबसे प्रभावशाली गुटों से जुड़ा रहा है। धार्मिक शिक्षा के लिहाज से मुस्तबा ने कौम में अध्ययन किया, जो ईरान में शिया इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। वह उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और कई वरिष्ठ हयातुल्लाहों के अधीन अध्ययन किया, जिनमें महमूद हाशमी, शहरुदी, लुत्फुल्लाह साफ़ी, गुलपाइगी और मोहम्मद तकीम बेसबाह यज़दी जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि उन्होंने कौम की हौज़ाओं में उच्च स्तरीय फ़िक़्ह की कक्षाएं में पढ़ाई, जिन्हें दर्स ए खारिज कहा जाता है, जो धार्मिक शिक्षा का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कभी कोई औपचारिक सरकारी पद नहीं संभाला है और ना ही वे किसी चुनावी राजनीति का हिस्सा बने हैं, यानी उनका प्रभाव पर्दे के पीछे का प्रभाव था, खुली राजनीति जिम्मेदारी वाला प्रभाव नहीं था। यही वजह है कि कई सालों से उन्हें ईरानी सत्ता के भीतर एक रहस्यमय लेकिन प्रभावशाली शख्सियत माना जा रहा है, जिनके रिश्ते खास तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ मजबूत बताए जा रहे हैं। यही संबंध अब उनकी नियुक्ति को समझने में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि मौजूदा दौर में ईरान को धार्मिक वेदता जितनी चाहिए उतनी ही सैन्य और सुरक्षा संरचना की एकजुटता भी चाहिए। और मुस्तबा को उन लोगों में माना जाता है जो इस दोनों दुनिया के बीच पुल का काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान वे IRGC की हबीब बटालियन में भी शामिल रहे हैं और कई अभियानों का हिस्सा बने हैं। इससे उन्हें एक ऐसे धार्मिक नेता की छवि भी मिल रही है जिसने कम से कम युद्ध के समय सैन्य वातावरण को करीब से देखा है। अब सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति इस समय क्यों इतनी अहम मानी जा रही है। इसका जवाब मौजूदा जंग की स्थिति में छिपा हुआ है।
इसराइल और अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं और पिछले सप्ताह कौम में इस इमारत को भी निशाना बनाया गया है जहां असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य कथित तौर पर मिलने वाले थे। यानी ऐसा प्रतीत हुआ कि नेतृत्व चयन की प्रक्रिया तक को बाधित करने या उसके सदस्यों को खत्म करने की कोशिश की गई थी। इसके बावजूद असेंबली ने बैठक की और मुस्तबा को चुन लिया, जिसे ईरान की ओर से एक तरह की चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। हम तुम्हारे हमलों के बाद भी राजनीतिक रूप से झुकने वाले नहीं हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि यह फैसला निर्णायक मत से लिया गया है। असेंबली ने देशवासियों से अपील किया कि वे कई नेतृत्व व्यवस्था के प्रति निष्ठा दिखाएं और राष्ट्रीय एकता बनाए रखें। खास तौर पर हौजों और विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवियों और अभिजात तबकों से ये अपील की गई है कि इसका मतलब साफ है कि ईरान जानता है कि इस नियुक्ति की वैधता केवल धार्मिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति और राष्ट्रवादी प्रभावना से भी तय होगी। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि मुस्तबा की नियुक्ति उनके लिए स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया है कि ईरान के अगले नेता की नियुक्ति में उनकी भूमिका होनी चाहिए। ये बयान ईरान की सपुब्रता पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश के सर्वोच्च नेता के चयन में भारी शक्ति की भूमिका की बात करना अपने आप में असाधारण है। ट्रंप ने मुस्तबा को खल का चेहरा कहा और अस्वीकार्य बताया, लेकिन इसके उलट वही बाहरी दखल अंदाजी ईरान के भीतर मुस्तबा की दावेदारी को और मजबूत भी कर सकती थी, क्योंकि जब कोई देश विपक्ष विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ खड़ा होता है तब अक्सर ऐसा नेतृत्व सामने लाया जाता है जिसे प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया जा सके। यही कारण है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले से मिल रही हत्याओं की धमकियां और विदेशी दबाव भी शायद उनकी उम्मीदवारी को मजबूत करने वाले तत्व माने जाते हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त ये संकेत देना चाहता है कि वे किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं।